Dear children of class 4th, I am sending you this work for your revision of chapter number 8, Reaching Grandmother's House. तो प्यारे बच्चों, ये काम इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप अपने पेपर को आसानी से कर सकें और आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, Observe the picture given below. Pick out and write the name of vehicles that Omana used to reach her grandmother's house. ओमाना ने कौन कौन से व्हीकल यूज़ किए? आपको केवल उन व्हीकल्स को पिक आउट करना है, मतलब उनके नाम लिखने हैं। दूसरा है यहाँ पर फिलअप्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख रहे हैं, पहला है ओमाना सॉ मैनी डैश ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ओमाना ने कौन से ट्रीज देखे? तो यहाँ आंसर आएगा कोकोनट ट्रीज। दूसरा है एट लास्ट ओमाना's फैमिली यूज्ड डैश टू रीच हर अमूमा's प्लेस। लास्ट में ओमाना की फैमिली ने क्या यूज़ किया अमूमा के घर पहुंचने के लिए? तो सभी को पता है कि उन्होंने फेरी यूज़ की थी, एक बोट जिसमें सभी लोग आते जाते हैं, उसको फेरी बोलते हैं। थर्ड है ओमाना ट्रेवल डैश किलोमीटर्स बाय ट्रेन टू रीच केरला। तो यहाँ आएगा 2418 किलोमीटर्स केरला पहुँचने के लिए उन्होंने इतना ट्रेवल किया। ओमाना का लिखना है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 2418 किलोमीटर्स। फोर्थ वन है ओमाना गॉट ऑफ एट डैश स्टेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना है? कोटायम स्टेशन। A dash gives details about the route of every train. ट्रेन के बारे में कौन बताता है? टाइम टेबल ऑफ ट्रेन। ओके, नाउ मूव अहेड टू द ट्रू फॉल्स। सबसे पहला है बच्चों, ओमाना ग्रैंडमदर हाउस इज सिचुएटेड इन एन आइलैंड। यस, ये बात सही है कि उनका हाउस एक आइलैंड के ऊपर है, तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। बी, प्लेटफॉर्म ticket is enough for us to travel in train. No, it is false. प्लेटफॉर्म होता है बच्चों जहाँ पर ट्रेन के ऊपर लोग आते हैं जाते हैं, जहाँ ट्रेन्स खड़ी होती हैं। तो लोग क्या करते हैं ट्रेन तक पहुँचने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका सामान कोई रखवाने गया है तो उसको भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और फिर यदि वो वापस आते हैं तो उसके लिए अलग टिकट होती है, और जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है उसके लिए एक अलग टिकट होती है। तो प्लेटफॉर्म टिकट से आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो अलग टिकट लेनी पड़ती है और ट्रेन की अलग होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी? फॉल्स होगी। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड वन, ओमाना's फैमिली स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम मडगांव स्टेशन। हमें पता है कि उन्होंने गांधी धाम स्टेशन से जर्नी स्टार्ट की थी, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ है सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट कोझिकोड। सुनील और अन कहाँ उतरते हैं? कोझिकोड। ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। फिफ्थ है बच्चों, रेलवे टाइम टेबल हैज़ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स। हाँ, ऐसा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये है बेटा आपकी कल की वर्कशीट जो मैंने आपको भेजी थी। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना था। बच्चों सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर थे इसके अंदर। इनमें आप देख रहे हैं विच फूड आइटम आर ईटन इन साउथ इंडिया। तो आप देख रहे हैं तीनों ही खाए जाते हैं, ये इडली डोसा वड़ा। तो ऑल के ऊपर डी पे सही टिक करना था। द बस ड्रॉप्ड ओमाना's फैमिली एट द साइड ऑफ रिवर आएगा यहाँ पर। थर्ड है ओमाना's फैमिली रीच्ड अमूमा's प्लेस ऑन 17th में आएगा, बी ऑप्शन। फोर्थ है ए रेलवे टाइम टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट ऑफ ट्रेन, द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच स्टेशन, द स्टेशन अलोंग द रूट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी बातें पता चलती हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। अमूमा लिव्ड, अमूमा कहाँ रहती है? क्लोज टू वलियमा's हाउस एट कोटायम नियर द रेलवे स्टेशन, और डी में है ऑन आइलैंड, तो यहाँ आएगा ऑन आइलैंड। फोर्थ है विच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट यूज बाय ओमाना फॉर रीचिंग अमूमा's प्लेस।
तो यहाँ पर एरोप्लेन उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो सी वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। ये है बच्चों फिलिप्स। फिलिप्स में पहला था अमूमास फैमिली रीच्ड हर अमूमास प्लेस इन द, यहाँ आप लिखेंगे ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे हमें एट लास्ट की बात नहीं की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्कशीट में किया है, तो यहाँ ट्रेन लिखेंगे। बी है ओमानास डैश बोर्ड टिकट्स फॉर देम ऑन द बस, उनके अप्पा लेकर आए थे उनके लिए टिकट, यहाँ अप्पा आएगा। डैश फैमिली ऑल्सो वेंट विद ओमानास फैमिली टू अमूमास प्लेस, वलियमास फैमिली आएगा बच्चों यहाँ पे। स्टैंडिंग बाय द रेलिंग ऑफ द बोट ओमाना सॉ द डैश ऑफ वाटर, आएगा रिपलिंग when boat moved. There were rows of coconut trees on the banks of the rivers. Next है बेटा ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स, आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। पहला है, पूछते हैं कि लॉन्ग जर्नी के बाद में ओमाना फैमिली रीच कोटायम इन द मॉर्निंग, तो ये बेटा आपको पता है कि वो शाम को पहुंची थी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। बी है ओमानास फैमिली हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट वलियमाज हाउस, वलियमा के हाउस पहुंचने के लिए ओमाना की फैमिली को 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े थे। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू कि उनको 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े थे, तो ये ट्रू हो जाएगी। सी क्वेश्चन है वलियमास फैमिली ऑल्सो केम विद देम, हाँ उनकी फैमिली वलियमा मीन्स उसकी मौसी की फैमिली भी उनके साथ अमूमाज होम गई थी, ये पूछना चाह रहे हैं, तो ये ठीक है। अगला है दे रीच टू द आइलैंड बाई ए फेरी, ये भी ठीक है, वो फेरी से गए थे। देयर वर ओनली स्कूल चिल्ड्रेन ऑन द फेरी, फेरी के ऊपर केवल स्कूल चिल्ड्रेन थे। नो, वहाँ पर मैन वीमेन भी थे, तो उनके बारे में भी हमने लिखना है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसके अंदर आपको लिखना था लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको देखना है कि ये जो व्हीकल्स दिखा रखे हैं ये किन में चलते हैं, पानी में चलते हैं, हवा में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो शिप दिखा रखी है आपको पता है वो पानी में चलती है, तो आप इसको लिखेंगे वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी के जो तीनों हैं कार, बाइक, वैन, ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, ये धरती पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज़ ड्यूरिंग द जर्नी, आप जब भी जर्नी पे गए हैं तो आपने कौन से ट्रांसपोर्ट्स यूज़ किए, डिफरेंट काइंड्स बताने हैं यहाँ पे। वेयर वॉज वलियमाज हाउस, वलियमा का हाउस कहाँ था, इट वॉज नियर द रेलवे स्टेशन ऑफ कोटायम, ये लिखना था यहाँ पर। व्हाट वर पीपल डूइंग नियर द बैंक ऑफ रिवर, वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, फिशिंग, बाथिंग एंड सम अदर वर्क विद वाटर, ये लिखा हुआ है तो वही लिखना है। अगला है बेटा ये टिकट है, आपको ये देखकर ट्रेन नंबर, PNR नंबर, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, द बर्थ नंबर, द फेयर एंड द कॉस्ट, ये सभी लिखना था। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, तो आपको ये सभी लिखना था यहाँ से। ये मैं आपको पहले भी एक फुल वीडियो में करवा चुकी हूँ। और एट लास्ट आपको लिखना था व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम ए रेलवे टाइम टेबल, तो रेलवे टाइम टेबल से आपको क्या पता चलता है, टाइमिंग ऑफ द ट्रेन, अराइवल, डिपार्चर, द हॉल्ट एट द स्टेशन, कितनी देर वो रुकेगी ट्रेन, हॉल्ट मतलब ये होता है रुकना, तो ये सभी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो बच्चों ये 2 वर्कशीट हैं जो मैंने आपको चैप्टर 8 से कराई हैं, आपको ये दोनों ही बहुत ही ध्यान से करनी है कि आपकी एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। So now have a nice day. Thank you and bye.